morning, all of you, and thank you for introduce myself. And my name is Monica. I am from Rewari, and I have completed my MSc Mathematics from Amity University, and I have qualified CET at both level, and I have 2 year teaching experience as a TGT post. So now I am representing this topic, Karma Yoga. This topic taking from Gita Yogamrit. So I'm starting now. जो सबसे पहले आपको मैं ये बताऊंगी कि जो कर्म योग है वो क्या होता है। कर्म का मतलब होता है क्रिया और योग का मतलब होता है जुड़ना। तो कर्म योग का पूर्णतः ये अर्थ हुआ कि जिस क्रिया के द्वारा ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, प्रयास करते रहें, उसी को कर्म योग कहते हैं। जो हम शारीरिक और मानसिक तौर पर जो भी क्रियाएं करते हैं वो सारा कर्म है हमारा। जो भी हम डेली लाइफ में अपना जो क्रियाएं करते हैं वो सारा कर्म में आता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो बिना क्रिया किए रह ही नहीं सकता। स्वतः ही हमारे शरीर में क्रियाएं होती रहती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारी सोचन शक्ति है, हमारे माइंड में जो थिंकिंग है वो ऑटोमेटिक चलती रहती है। हम न चाहते हुए भी वो चलता रहता है हमारे दिमाग में वो चीज़ें। और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अपने आप वर्क करता रहता है न चाहते हुए भी। और हमें गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि जो हम कर्म करते हैं उसके वो नैसर्गिक भाव से हमें कर्म करना चाहिए। उसके प्रति, नैसर्गिक का मतलब होता है कि उसके प्रति कोई राग ना हो, कोई द्वेष ना हो, कोई लगाव ना हो। इस भाव से हमें कर्म करना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने 2 प्रकार के कर्म बताए हैं। एक तो होता है सकाम कर्म और एक होता है निष्काम कर्म। सकाम कर्म का मतलब ये होता है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसके प्रति हम फल की आसक्ति रखते हैं, फल की इच्छा रखते हैं कि हम ये काम करेंगे तो हमें ये फल मिलेगा। उसके वो फल की आसक्ति रखते हुए हम उस कार्य को करते हैं तो होता है सकाम कर्म। और निष्काम कर्म वो होता है जो कार्य करते समय हम उसके फल की आसक्ति नहीं रखते, यानी कि हम ये नहीं चाहते कि ये कार्य करेंगे तो हमें ये फल मिलेगा, उसकी हमें कोई इच्छा नहीं रहती। अनासक्त भाव से जो कार्य करते हैं वो निष्काम कार्य कर्म माने जाते हैं। और जो गीता में श्री कृष्ण ने कहा भी है कि जो निष्काम कर्म है वो सर्वश्रेष्ठ कर्म है। और 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म वो होते जो हमारे जैसे इंसान नॉर्मल जो कार्य करते हैं वो होते कर्म। और विकर्म होते हैं जो मतलब जो क्रोधी व्यक्ति करते हैं, जो मतलब दुख देने वाले जो कर्म होते हैं वो होते हैं। और अकर्म होते हैं जो योगी लोग करते हैं, जो सात्विक कर्म होते हैं, अच्छे कर्म होते हैं वो वाले। और जो त्रिविध कर्म जो होते हैं गीता में, एक तो होता है सात्विक और एक राजसिक और एक होता है तामसिक। सात्विक कर्म में ये बताया गया है कि जो शास्त्रों पर आधारित या शास्त्रों में निहित बातें हैं उन्हीं पर आधारित जो कार्य किए जाते हैं वो होते हैं सात्विक कर्म। और जो राजसिक कर्म होते हैं जो अहम भाव से जो होते हैं और वासना के से लिप्त होकर जो कार्य किए जाते हैं वो होते हैं राजसिक। और जो तामसिक कर्म होते हैं जो शास्त्रों से रहित होते हैं, शास्त्रों पर आधारित नहीं होते, वो कर्म होते हैं तामसिक। तो गीता में श्री कृष्ण ने सर्वश्रेष्ठ निष्काम भाव से कर्म करने के बारे में कहा गया है। और इन 3 कर्मों के बारे में गीता के 18वें अध्याय में बताया गया है श्री कृष्ण ने। और इस 18वें अध्याय में ये भी बताया गया श्री कृष्ण जी ने कि जो हम कार्य करेंगे अपनी लाइफ में, जो भी कार्य करेंगे, कोई भी कार्य हो, सकाम हो निष्काम हो, उसका फल अवश्य ही हमें इस जीवन में मिलता ही है।